आरटीई के तहत एक भी प्रवेश नहीं देने पर संस्कृति स्कूल के खिलाफ दिया ज्ञापन। बच्ची और बच्ची के अभिभावकों के साथ युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत हर स्कूल को 25% प्रवेश आरटीई के तहत देना लाजमी है। इसके बावजूद भी संस्कृति स्कूल ने सरकार के इन आदेशों की अवहेलना की है। पिछले 3 साल से एक भी बच्चे को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया गया। युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुनील लारा ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर संस्कृति स्कूल द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाते हुए विद्यालय का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। सर ये देखिए, एक मामला है सर, अजमेर शहर की एक स्कूल है संस्कृत स्कूल, जिसमें 3 साल से आरटीई में एडमिशन नहीं ले रही है स्कूल। और इस साल भी कई बच्चों ने फॉर्म भरे थे और फॉर्म के बाद जब उन्होंने 3 महीने बाद परिवार को, लोगों को, अभिभावक को तो पहले यही कहा कि पोर्टल पर देखना, समय ख़राब किया उनका। और जब लास्ट में 3-4 महीने बाद जब वो पोर्टल पर उन्होंने देखा तो पोर्टल पर एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं था। उसमें जैसे यही कारण लिखा था, अन्य कारण या प्रवेश के समय बालक ने सूचना नहीं ली या समय नहीं लिया। तो साहब ये कोई कारण नहीं है। कौन सा ऐसा बच्चा है जो आरटीई में एडमिशन मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा। ये बच्ची है साहब, पहल कायड में रहती है, सारे डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट थे, सब कुछ कंप्लीट थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं दिया। और यहाँ तक कि 1 साल में नहीं, 3 साल से वो स्कूल एडमिशन नहीं ले रही है। राज्य सरकार की जो आरटीई के जो एडमिशन की है वो स्कूल उसके नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। सारी स्कूल एडमिशन ले रही है, वो स्कूल कौन सी जो होती है जो एडमिशन नहीं ले रही है। तो हमने इसकी शिकायत डीओ साहब को भी की थी, कलेक्टर साहब को भी की थी और आज संभागीय आयुक्त को की है। और अब हमारा, अगर संभागीय आयुक्त मैडम हमारी अगर कार्रवाई नहीं करती है, नहीं सुनती है, तो हम इसके आगे जाकर के जयपुर में मुख्यमंत्री साहब के से भी मिलेंगे और शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। उसके बाद जो एडमिशन की प्रक्रिया, या तो बच्ची को एडमिशन दे और उस स्कूल के खिलाफ जो कार्रवाई करे जो अब तक वो नहीं कर रही है एडमिशन। नोटिस भी जारी किया सर, नोटिस जारी किया है। तो नोटिस तो सर देखो एक फॉर्मेलिटी हो गई सर। आप तो कार्रवाई करो, जब आपको नोटिस का जवाब ही नहीं दे रहा है तो आप कार्रवाई करो, मान्यता रद्द करो ऐसी स्कूल की। तो मान्यता रद्द करनी चाहिए। आज 15 से 20 दिन हो गए, क्या कर रहे हैं आप सर? ऐसा नहीं मतलब आपकी सरकार है, आपकी सुनाई सर सरकार तो हमारी तो सपोर्ट कर रही है सर। आज सरकार नहीं होती तो आज हम यहाँ तक कैसे करते हैं। आज हमने मुख्यमंत्री साहब को भी अब करेंगे शिकायत, गोविंद राठौर जी को भी करेंगे। यहाँ तक जब प्रशासनिक अधिकारी जब हमारे बैठे हैं अजमेर में लगाए हुए, अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हम ऊपर जाएंगे साहब। भैया इस मामले में आपने स्कूल प्रशासन से बात करी है? सर स्कूल प्रशासन से तो डीओ अधिकारी बात करेंगे ना सर। हम क्या करें, देवी सिंह कच्छावा जी है, सीबीएसई है, उनके अधिकारी जो उनके अधीन आते हैं वो लोग बात करेंगे। दरअसल सौरभ डीडवानिया ने अपनी पुत्री पहल का प्रथम कक्षा में आरटीई में प्रवेश के लिए संस्कृति स्कूल में आवेदन किया, जिसके लिए दस्तावेज भी जमा कराए गए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई सूचना नहीं दी। जब खुद जाकर मिले तो अन्य कारण बताते हुए प्रवेश नहीं होना बताया गया। इस मामले में वर्ष 2020-21 का ऑनलाइन आवेदन रिकॉर्ड खंगाला गया तो विद्यालय में एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद शिकायत की गई और मामले में संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कच्छावा ने संस्कृति स्कूल को नोटिस भेजकर 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन बावजूद इसके विद्यालय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चे के अभिभावक आज संभागीय आयुक्त को शिकायत करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को भी इस मामले में शिकायत की जाएगी। मैंने जब ये आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया जारी की गई थी उस समय मैंने जो आरटीई में प्रवेश के ऑनलाइन किया। ऑनलाइन होने के बाद मैं लॉटरी में 6ठी मेरिट नंबर इस पहल का था, तो मैंने इस विद्यालय से संपर्क किया, डॉक्यूमेंट जमा कराए। डॉक्यूमेंट मैंने जब जमा कराए तो उसमें विद्यालय के जो कार्मिक थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिसीव्ड नहीं थी और यही कहा कि पोर्टल पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा और अगर कोई कमी रहती है तो आपको फ़ोन द्वारा सूचित किया जाएगा, जबकि उन्होंने कोई फ़ोन से सूचित नहीं करा। और विद्यालय में यही कहा गया कि हमें इस आरटीई के नियम की जानकारी नहीं है। और विद्यालय के अन्यत्र दूर कहीं बैठे हुए श्री आरपी शर्मा जी जो कि इस कार्य को देख रहे हैं, जो कि 65 वर्ष के हैं, जो कि विद्यालय में जब भी मैं गया जब मिले नहीं। और श्री सुनील कुशवाहा ने मुझे ये जवाब दिया कि आपको जो भी आपकी कमी रहती है उसको फ़ोन पर पूरी कर दी जाएगी। और मैंने जब पोर्टल पर देखा तो अन्य कारण लिख करके मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया गया।
जिसके तहत मैंने उसके आगे की फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपकी आगे शिकायत करूँगा, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि आप कहीं भी शिकायत कर दें, आपका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, कितने टाइम से आप परेशान हो रहे थे? ये सर मुझे हो गया आज 4 महीने हो गए इस चीज़ पहले भी आपने आरटीआई का फॉर्म भरा था उस चीज़ से? आरटी का पहली बार मैंने भरा है इसमें, इसी सत्र में, और उसी वहीं के क्राइटेरिया के निवासी हैं, और पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स मैंने सभी तैयार करने के बाद फॉर्म की कार्रवाई करी है।